हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान जीके के बारे में। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दिया करो। ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। आज टॉपिक लाया हूँ मैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख हवेलियों को हम पढ़ेंगे ट्रिक से। कैसे पढ़ेंगे हम? ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक से पढ़ना आसान होता है। ऐसे क्या है, बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक हो जाता है और एक एक हवेलियों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला जो शेखावटी का क्षेत्र मैंने सीकर जिला लिया है। सीकर जिले में कौन कौन सी हवेलियां है जो मैंने लिख दी है। सीकर जिले में कौन कौन सी हवेलियां है कि राम गोपाल पोद्दार की हवेली, बीनणियों की हवेली, बैजनाथ भुइया की हवेली, उसके बाद इधर पंसारी की हवेली, राठी हवेली, रोनेडी की हवेली, नई हवेली, इस प्रकार की हवेलियां वहां पर मौजूद है। तो सीकर में, सीकर की जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने एक उससे बनाई है कि एक जो आपको पता है जो बढ़िया रहता है, बढ़िया उसके ऊपर एक कहानी है कि एक बढ़िया था, उसका नाम क्या था? बैजनाथ राम गोपाल। क्या था उसका नाम? बैजनाथ राम गोपाल। वह एक जो सीकर में उसकी दुकान थी, तो वहां पे उसका लॉस हो जाता है। तो वो रोनेडी में एक अपनी क्या खोलता है? पंसारी की नई राठी। रोनेडी में क्या खोलता है? एक दुकान खोलता है। तो ट्रिक बन जाती है कि बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल ने रोनेडी में एक नई पंसारी की राठी खोली है। क्या आएगा? एक नई पंसारी की राठी खोली है। इस ट्रिक को मैं लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल ने रोनेडी में सहजता से नई पंसारी की राठी खोली है। समझना समझना चाहो तो बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि देखो, बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल, क्या नाम था बढ़िया का? बैजनाथ राम गोपाल। वो क्या रहता था? बड़ी सहजता से, पर उसका क्या हो गया? लॉस। तो क्या हुआ? बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल ने बड़ी सहजता से रोनेडी में एक नई पंसारी की राठी खोल दी। उसने क्या कहा कि एक पंसारी की दुकान उसने खोलना चाहे, तो दुकान को क्या कहा दिया? राठी। छोटी सी दुकान थी, तो उसको क्या कह दिया? राठी। ठीक है। तो बढ़िया बैजनाथ, बढ़िया से हो जाता है बिनणियों की हवेली। क्या हो जाएगा? बिनणियों की हवेली। उसके बाद बैजनाथ, बैजनाथ से हो जाएगा बैजनाथ रुइया की हवेली। ठीक है। राम गोपाल से राम गोपाल पोद्दार की हवेली, राम गोपाल पोद्दार की हवेली। रोनेडी हवेली, सहजाराम हवेली, नई हवेली, पंसारी की हवेली, और एक है राठी की हवेली। ये पहला जिला है सीकर, और सीकर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सीकर में कौन कौन सी हवेली है? बीनणी की हवेली है, बैजनाथ रोहिया की हवेली है, राम गोपाल पोद्दार की हवेली है, सहजाराम की हवेली है, रोनेडी की हवेली है, राठी की हवेली है, और क्या है? नई हवेली है। नई हवेली है पंसारी की हवेली है। उसको हमने एक ट्रिक बनाई थी कि बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल पोद्दार ने, बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल ने बड़ी सहजता से रोनेडी गांव में एक नई पंसारी की राठी खोली है। क्यों क्यों खोली? क्योंकि उसके जो सीकर में दुकान थी उसमें लॉस लॉस हो गया है। और जो बढ़िया रहते हैं वो बड़े सहज रहते हैं, तो हमने इसमें सहजता का प्रयोग कर दिया। दुकान का नाम राठी, या छोटी सी जो दुकान होती है उसे क्या कह देते हैं? राठी। तो बड़ी सिंपल से ट्रिक है, बड़ी एक शानदार ट्रिक है, जो मैं इससे जो सीकर की पूरी जो हवेली है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जिला लेता हूँ, जैसलमेर। ये कौन सा मेर है? मेरी मेर जैसलमेर। जैसलमेर में तीन हवेली है। कौन सी है? पटवो की हवेली, नथमल की हवेली,
सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। कौन कौन सी हवेली है जैसलमेर में? पटोह की हवेली, नथवाली की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। इसकी ट्रिक हो जाएगी, बड़ी शानदार से ट्रिक है इसकी। पटगई, साली, नथवाली। देखो भाई, एक जीजा था जो जैसलमेर गांव में उसकी शादी हुई थी, तो उसकी एक साली थी जो नथ पहनती थी हमेशा नाक में। तो उसने उसको मतलब रिचा लिया या मना लिया, पटा लिया। तो वो बोलता है कि पट गई साली नथवाली। क्या बोलता है वो? पट गई साली नथवाली। तो ये ट्रिक हो जाती है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये सबको याद भी हो जाएगी। पटो की हवेली, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। उसके बाद हो जाती है नथमल की हवेली। उसके बाद कौन सी हो जाती है? नथमल की हवेली। तो यहाँ पे 2 जिले कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरे जिले में क्या है? जैसलमेर, मेहर, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली? नथमल की हवेली, पटोह की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। इसकी ट्रिक हो जाती है बड़ी सिंपल सी, पट गई साली नथवाली, पटोह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। और सीकर की ट्रिक बढ़िया बैजनाथ राम गोपाल ने बड़ी सहजता से रोनेडी में एक नई पंसारी की राठी खोली। तो नई हवेली, पंसारी की हवेली, राठी की हवेली, इधर शाहजहां राम की हवेली और बढ़िया बिंगणियों की हवेली, बैजनाथ रोहिया की हवेली, राम गोपाल पोद्दार की हवेली। तो इस प्रकार ये दोनों जिले की हवेलियां है और दोनों जिले की बहुत सिंपल सिंपल सी ट्रिक में सामने लाया हूं। इसके आप नोट्स बना लो और स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में जाता हूं। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब इसको साफ कर देता हूं, अगले जिले की तरफ चलते हैं। अब इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, केवल ट्रिक समझाने की। जो समझाने जो हवेलियां है वो तो रहेगी, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। और याद करने के लिए मैं ये ट्रिक लाया। एक एक जो कला संस्कृति का एक एक टॉपिक है वो सब ट्रिक वाइज समझा दूंगा। अगर आप समझोगे और आप ऐसे वीडियो को लाइक करते रहो तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं एक एक चीज ट्रिक वाइज लाता रहूंगा। तीसरे जिले की बात करते हैं। तीसरा जिला चूरू। तीसरा जिला कौन सा लेते हैं? चूरू, ठीक है। यहाँ पे है रामविलास गोयनका की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली। दूसरी है मंत्रियों की हवेली, 2500 की हवेली, 2500 की हवेली। रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, 2500 की हवेली। उसके बाद सुराना हवेली, सुराना हवेली, झुरानो की हवेली, सुराना हवेली और झुरानो की हवेली। चूरू जिले में कौन कौन सी हवेली है? रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, 2500 की हवेली और सुराना हवेली और झुरानो की हवेली, ठीक है। ये सारी ये सारी चूरू की जो हवेली है वो है। और एक एक मालजी का कमरा। क्या है? मालजी का कमरा, ठीक है। चूरू में कौन कौन सी हवेली है? रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, 2500 की हवेली, सुराना हवेली, झुरानो की हवेली और मालजी का कमरा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है मैंने। इसकी ट्रिक समझते हैं।
चोरों का एक राजा था और राजा का क्या था, एक मंत्री। मंत्री का नाम था रामविलास। ठीक है, जब युद्ध होता है तो जो राजा है वो युद्ध में चला जाता है और पीछे से मंत्री क्या करता है, जो रामविलास मंत्री रहता है वो क्या करता है, पीछे से 25 सुरान जुरान लेकर माल 25 सुरान जुरान माल लेकर भाग जाता है। क्या करता है ये रामविलास मंत्री, पीछे से 25 सुरान जुरान माल लेकर भाग जाता है। तो ये ट्रिक बन जाती है, रामविलास मंत्री 25 सुरान जुरान माल लेकर भाग जाता है। रामविलास गोयनका की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली। ठीक है, मंत्रियों की हवेली, पच्चीसों की हवेली, पच्चीसों की हवेली, सुराना हवेली, जुरानों की हवेली, और मांझी का कमरा। चूरू में कौन कौन सी हवेली है, रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, पच्चीसों की हवेली, सुराना हवेली और जुरानों की हवेली, मालजी का कमरा। उसके बाद ट्रिक क्या है, रामविलास मंत्री जो 25 सुरान जुरान माल लेकर भाग जाता है। ठीक है, तो ये तो ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद अगले जिले की तरफ चलते हैं। अगला जिला लेते हैं कोटा। ठीक है, कोटा में सबसे कम हवेली है और कोटा में जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम देने जाता है, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, जो बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं, ऑटो वाले कि हमारे में आ जाओ, हमारे में आ जाओ, 10 रुपए सवारी। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, जाले देते हैं। तो कहां पर जाले देते हैं, कोटा में। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ट्रिक क्या बनेगी कोटा की, जाला देते हैं कोटा में। ठीक है, कोटा में रिक्शे वाले क्या करते हैं, जाले देते हैं, जाले देते हैं मतलब कोटा में। इससे हो जाएंगी जाला सिंह की हवेली, और यहां से देते हैं हो जाएगी देव जी की हवेली। क्या हो जाएगी, देव जी की हवेली। ठीक है, इसके बाद एक जिला और ले लेते हैं छोटा सा, पांचवा टोंक। टोंक में कौन सी हवेली, सुंदरी खोटी। इसमें एक ही हवेली है तो इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। ठीक है, सुनहरी कोटी। छठा जिला ले लेते हैं एक चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में एक ही हवेली है, भामाशाह की हवेली। भामाशाह की हवेली। इसके बाद सातवां जिला, जिनके एक ही हवेली है उनकी क्या ट्रिक बनाओ। जैसे अभी इसमें दो है तो इसकी बना दी, जो चूरू की इसमें इतनी सारी तीन, दो तीन तीन छह हवेली है तो इसकी ट्रिक बना दी। जिनमें एक एक उनकी क्या ट्रिक बनाना है। ठीक है, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारठ की हवेली। तो जो चूरू है, चूरू की हवेली हमने देख ली, इसकी ट्रिक है समझ ली। ट्रिक बहुत सिंपल है, क्या है, रामविलास मंत्री 25 सुरान जुरान मान लेकर भाग गए। ठीक है, कोटा, कोटा में ट्रिक जाला देते हैं, कोटा में जाला सिंह हवेली, देव जी की हवेली। टोंक, टोंक की बात करते हैं तो टोंक में है सुनहरी कोठी और भामाशाह की कोठी, भील और सुनहरी कोठी। ठीक है, और भीलवाड़ा में
भीलवाड़ा में क्या है, केसरी सिंह भारत की हवेली, और चित्तौड़ में क्या है, भामाशाह की हवेली। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। 7 जिले कंप्लीट हो गए। इसके बाद 7 जिले कंप्लीट है, 8वां जिला लेते हैं जयपुर। कौन सा लेते हैं 8वां जिला? जयपुर। जयपुर। अब इसकी एक ट्रिक है, इसकी क्या ट्रिक है? मेरे नाना जी कहते, मेरे नाना जी जो जिनका नाम दाबाई जी था, ठीक है, तो मेरे नाना जी जो दाबाई जी थे, वो कहते मुखवास में क्या खिलाते थे, जो अपन खाना खाने के बाद मुखवास लेते हैं उसमें क्या खिलाते थे? चूर्ण खिलाते थे। ठीक है, तो एक ट्रिक है सिंपल सी। ट्रिक क्या है? मेरे नाना दाबाई जी मुखवास में चूर्ण खिलाते थे। जयपुर में जाता था तो वहां पे क्या रहते, मेरे नाना जो क्या खिलाते थे, मुखवास में चूर्ण खिलाते थे। तो नाना जी क्या हो जाएगी? नाना जी की हवेली। ठीक है, नाना जी हवेली। इससे हो जाएगी दाबाई जी की हवेली। दाबाई जी की हवेली। ठीक है, मुखवास से हो जाएगी खवास जी की हवेली। खवास जी की हवेली। चूरण, चूरण से हो जाएगी चूर सिंह की हवेली। क्या हो जाएगी? चूर सिंह की हवेली। तो जयपुर की कैटेगरी के मेरे नाना दाबाई जी मुखवास में चूर्ण खिलाते थे। नाना जी की हवेली, दाबाई जी की हवेली, खवास जी की हवेली, चोर सिंह की हवेली। उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला जिला कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर ले लेते हैं। ठीक है, चलो झालावाड़ लेते हैं एक जिला। झालावाड़ की बहुत अच्छी ट्रिक है। झालावाड़ में कौन कौन सी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, सात खान की हवेली, गुलजारों की हवेली, और काले बाबू की हवेली। कौन कौन सी हवेली है झालावाड़ में? सालिम सिंह की हवेली, सात खान की हवेली, गुलजारों की हवेली और काले बाबू की हवेली। ठीक है, तो ये जो चारों हवेलियां है, इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बनाई है मैंने। ये ट्रिक किसी की चुराई हुई नहीं है, ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को, अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है, ऐसी ट्रिक अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो शेयर कर दिया करो। क्योंकि इससे क्या है कि मुझे भी जो ट्रिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उनको ट्रिकों को बनाना, फिर उनमें ये जो हवेली है उनको बैठाना और उसको एक इजी लैंग्वेज में बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इजी लैंग्वेज में इसलिए बनाते ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको समझ में आए। अगर मैं डायरेक्ट कुछ भी बना दूं तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो सिंपल सिंपल लाइनें बना रहा हूँ और उसमें सारी हवेलियां कवर हो जाए, इस हिसाब से बना रहा हूँ। ट्रिक क्या है इसकी? सालिम सिंह एक पहलवान था। सालिम सिंह कहता है एक पहलवान, तो जो पहलवानी होती है उसमें किसी ने उसे चैलेंज कर दिया कि अगर तेरे खानदान में कोई एक भी गोरा हो तो मैं तुझसे हारने के लिए तैयार हूं। तो सालिम सिंह को जब घर जाकर देखा तो सालिम सिंह की सातों बुले काली निकली। क्या निकली? सात जो बुले थी वो सातों बुले क्या निकली? काली निकली। सालिम सिंह की सातों बुले काली है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना।
ठीक है। तो इससे हो जाती है सालिम सिंह की हवेली, हवेली। साद खान की हवेली, गुलजारों की हवेली, काले बाबू की हवेली। कौन कौन सी हवेली हो जाती है? सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, गुलजारों की हवेली और साद खान की हवेली। इस प्रकार हम 9 जिले कंप्लीट कर देते हैं। अब एक उदयपुर ले लेंगे, एक ले लेंगे पर झुंझुनू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसको हटा देते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं आगे। अब उदयपुर देखो, उदयपुर में है बागोर की हवेली। सीधी लिखा रहा हूं, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई मैंने, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई, तो सीधी लिखा रहा हूं बागोर की हवेली, पिपलियों की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, ठीक है, मोहन सिंह की हवेली, और बापना की हवेली। अगर तुम बनाना चाहो तो बहुत अच्छी ट्रिक बन सकती है। बाप मोहन सिंह पीपली पर बैठ के बगावत करता था, क्या बन सकती है ट्रिक? बाप मोहन सिंह, चलो लिख ही देता हूं इसकी ट्रिक। बाप मोहन सिंह, बाप मोहन सिंह पीपल पर, पीपली पर बैठकर बगावत करता था, बगावत करता था। फन एंड ट्रिक से पढ़ो, ठीक है। बाप से हो जाएगी बापना हवेली, मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, पीपलिया हवेली, और बगावत से हो जाएगी बागोर की हवेली। ट्रिक का कोई वो नहीं है, ट्रिक कभी बन सकती है। मैंने ऐसे इसकी ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन ये अभी मैंने लिखते लिखते इसकी ट्रिक बना ली कि बाप मोहन सिंह पीपली पर बैठकर क्या करता है? बगावत करता है, ठीक है। इसको उतारो, अब चलाएंगे अगला जिला झुंझुनू। ले लिया वो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। देखो 11वां जिला कौन सा है? झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। इस झुंझुनू में सबसे ज्यादा हवेलियां है, इसे क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर। और ओपन आर्ट गैलरी, क्या है? ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट क्या है? गैलरी, ठीक है। फर्स्ट है इसमें देखो चौकानी परिवार की हवेली, चौकानी परिवार की हवेली, एक सेकंड,
चौखानी परिवार की हवेली। उसके बाद आ जाती है भक्तों की हवेली, भगतों की हवेली, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली। लालदर, सेठ लालदर की हवेली, लालदर जी की हवेली। सोने चांदी की हवेली, कौन सी होगी? सोने चांदी की हवेली। ठीक है। जालानी की हवेली, रामदेव चौलानी की हवेली, चौलानी की हवेली। और सागरमल, सागरमल, सागरमल लाडिया। इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा था तो मैंने देखा है, सागरमल लाडिया। एक है सिरगिया की हवेली, सिरगिया की हवेली। टीबड़े वालों की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली। और इसमें रह गई एक जालान की हवेली आ गई। हाँ, ईसर, ईसर दास, ईसर दास मोदी, ईसर दास मोदी की हवेली, ठीक है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली। नाथूराम पोद्दार की हवेली। और बघेरियों की हवेली, बघेरिया की हवेली, ठीक है। रामनाथ गोयनका की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली। बिरला की हवेली, बिरला की हवेली। और एक और रहेगा इसमें, एक लिख लो इसमें, हीरालाल बनारसी की हवेली। बहुत सारी हवेली है तो कुछ याद रहती है कुछ नहीं रहती, तो लिखाने तो पूरी पड़ेगी, इसलिए कभी कभी देख लेते हैं। हीरालाल बनारसी की हवेली। अगर मैं इतनी सारी हवेली की ट्रिक बनाता तो ट्रिक बहुत लंबी हो जाती और ट्रिक कंफ्यूज कर देती, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, ये केवल मैंने लिखा है। सबसे ज्यादा हवेली है और हवेलियों का शहर करते हैं। चौखानी परिवार की हवेली है, भक्तों की हवेली है, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है, लालदर जी की हवेली है, सोने चांदी की हवेली है, और जालानी की हवेली है, रामदेव चौलानी की हवेली है, ईसरलाल मोदी की हवेली है, हीरालाल बनारसी की हवेली है। इधर देखें तो सागर लाड़िया की हवेली है, सिरगिया की हवेली है, टीवड़े वालों की हवेली है, और नाथुराम पोद्दार की हवेली है, बिरला की हवेली है, बघेरिया की हवेली है, और रामनाथ गोयनका की हवेली है। तो ये आपकी हवेली कंप्लीट होती है। इसमें एक जिला जोधपुर रहता है, जो आगे जो जब जिला दर्शन हम पढ़ेंगे तो उसके साथ उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो झुंझुनू का जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो पहले वो ले लीजिए, फिर उसके बाद एक बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो अब बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये हमारी ट्रिकें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं राजस्थान जीके अधिकृत ट्रिक वाइज पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ में अगर ट्रिक नहीं बैठ पाती है या कोई ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें हम
ट्रिक नहीं बनाते हैं, ट्रिक बनाने पर भी वो कंफ्यूजन पैदा कर देती है। तो इसलिए मैं कई चीजों में ट्रिक नहीं बना पाता, और जिसमें ट्रिक बना रहा हूँ उसमें बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, सादा ट्रिक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार अगर वीडियो आप शेयर करते रहोगे और हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, तो मैं जल्द से जल्द राजस्थान जीके को पूरे कराने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।